नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिन्हा सिनेमैटिका में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले रेगुलेटर कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो रेगुलेटर कनेक्शन के बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट थे। एक दो जन का मैं नाम किसी का नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे थे जो रेगुलेटर कनेक्शन के बारे में बात करना चाह रहे थे। तो जहाँ तक रेगुलेटर कनेक्शन का बात हो तो हम जहाँ पहले जानना होगा रेगुलेटर किस टाइप से काम करता है। ठीक है, तो रेगुलेटर हमारा सेम एक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो स्विच में कैसा होता है कि हम एक जगह से इन कराते हैं, एक जगह से आउट कराते हैं। तो ये आउट कराता है जो स्विच हमारा फेज ही आउट कराता है, ना कि न्यूट्रल। ठीक है, इन्हें कि हम फेज डालते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल डाल देते हैं, ऐसे नहीं डालते। हम यहाँ भी फेज डालते हैं और ये फेज का ऊपर से आउट करता है। सेम रेगुलेटर का भी काम है। ठीक है, हम एक वायर से इन कराते हैं, एक वायर से फेज को हम आउट कराते हैं। पर होता क्या है, ये स्विच से अलग है। ठीक है, इसे क्या करता है, ये वोल्टेज को कंट्रोल करके सप्लाई करता है। ठीक है, रेगुलेटर जो होता है स्विच हमारा वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करता। कोई स्विच है तो वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल नहीं करता, जो वोल्टेज आ रहा है वही आपका भेज देता है। पर हमारा जो रेगुलेटर होता है वो वोल्टेज को कंट्रोल करके भेजता है। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे कि घर में बोला जाए, सपोज आपके घर में एक स्टेप से बोर्ड है, वहाँ एक रेगुलेटर लगा हुआ है, तो रेगुलेटर हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इस रेगुलेटर ले लिया तो आपके घर में कनेक्शन किस तरीके से होगा। ठीक है, अगर सिंगल रेगुलेटर है तो किस टाइप से कनेक्शन होगा। एक स्विच है तो आप पंखा कैसे यूज कर सकते हैं, और एक स्विच के साथ इसका यूज कैसे होता है जो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जैसे एक कोई घर का आपका बोर्ड होगा, तो ठीक है, जैसे इस आपके घर का बोर्ड में जो वो वायरिंग हुआ होगा तो उसमें क्या फ्यूज आया होगा, फ्यूज में आपका फेज गया होगा, जो एल है आपका फेज का हो गया। ठीक है, ये आपका आउट किया, और ये देखिए सारा स्विच की नीचे टर्मिनल में गया है। ठीक है, ये सारा फेज का स्विच के जो है के नीचे टर्मिनल में गया, ये हमारा जो गया फेज गया, ये एल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा एक रेगुलेटर में इन कराए हम। ठीक है, एक में इन करा है, ठीक है, और दूसरा में आउट करा है। तो ये आउट कहाँ होके जाता है, तो ये हमारा फैन में जाता है। ठीक है, तो जैसे हम बताते हैं, ये इस फैन को एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, इस पंखा को चलाने के लिए हमको फेज और न्यूट्रल दोनों का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हमारा कहाँ पे आया हुआ, देखिए न्यूट्रल का वायर ये आया है, और हमारा एक रेगुलेटर इंडिकेटर में यूज हुआ है, एक 5 पिन में यूज हुआ है। तो हमारा इसी तरीके से एक वायर हमारा यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम ले आते हैं इस फैन कनेक्शन में। ठीक है, तो इस फैन कनेक्शन में हम ले आए तो यहाँ पे हमारा क्या न्यूट्रल आ गया। फेज आपका कहाँ से आया होगा, फेज आपका यहाँ से आया है। ठीक है, क्या हुआ, देखिए ये फ्यूज के थ्रू हमारा फेज ही आया था, फ्यूज के थ्रू फेज आया हमारा, स्विच में गया, स्विच हमारा ऑन किया तो क्या होगा, ये हमारा फेज ही गया, इसमें करंट ही गया और ये करंट ही सप्लाई किया है। ठीक है, तो रेगुलेटर का जो कनेक्शन होता है वो स्विच के थ्रू होता है। जैसे अगर किसी के घर में एक स्विच है, इससे भी आपका पंखा चल रहा है, तो ये पंखा कैसे चल रहा है, तो इसको भी चलाने के लिए फेज, जैसे यहाँ फेज न्यूट्रल का जरूरत पड़ा, इसको भी चलाने के लिए हमको फेज न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा। तो होता क्या है, देखिए न्यूट्रल जो होता है, ठीक है, न्यूट्रल हमारा पहुँच जाता है पहले से। ठीक है, इस पंखा में न्यूट्रल पहुंचा हुआ रहता है। फेज हमारा क्या होता है, फेज हम स्विच में इन कराते हैं, जैसे यहाँ पे इन कराए। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे फेज को इन कराए, हमारे स्विच में इन कराए, ये भी एक तो स्विच ही है। ठीक है, और ये क्या किया, स्विच आउट कराया। ठीक है, तो ये देखिए न्यूट्रल पहुंचा हुआ है, जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, हमारा पंखा चलने लगता है। इसमें हम रेगुलेटर का यूज नहीं कर रहे। ठीक है, हम एक रेगुलेटर का यूज नहीं भी कर रहे तो हमारा पंखा चल रहा, पर इसको क्या हम कम बेसी नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं करते इसका वोल्टेज को। क्या होता है, हम स्विच ऑन करेंगे तो ये ठंडा रहे, बरसात रहे, गर्मी रहे, वो सेम स्पीड में ही चलेगा। ठीक है, बल्कि हम अगर रेगुलेटर दे देते हैं, ठीक है, इस फैन में अगर यही चीज़, ठीक है, ये स्विच है, ये भी एक स्विच है, इसमें हम क्या किए, एक रेगुलेटर अटैच कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी हमारा जो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल को हम क्या करते हैं, न्यूट्रल हमारा यहाँ सीधा पहुँच गया है, न्यूट्रल हमारा इस पंखा में पहुँचा हुआ है। अब फेज हमारा जैसे पहले स्विच में गया था, इसमें भी स्विच में गया। ठीक है, अब इसमें स्विच में क्या था, ये डायरेक्ट आउट हो गया था हमारा पंखा में। पर अभी क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट आउट नहीं करेंगे, इसको हम पहले क्या करेंगे, वोल्टेज कंट्रोल करेंगे, हम रेगुलेटर से कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब हम जैसे ही स्विच को रेगुलेटर कनेक्शन किए तो क्या हो गया, जैसे हम स्विच ऑन किए, ये फेज इसमें करंट गया, और इसको ये कंट्रोल करके, ये कम बेसी करके क्या किया, ये आउट किया आपका इस पंखा में। तो उस रेगुलेटर का जो यूज होता है वो स्विच के बाद होता है। अब सिंगल रेगुलेटर में भी अगर यूज हो, ठीक है, अगर सिंगल रेगुलेटर में भी यूज होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा फेज हमारा स्विच में गया है, यहाँ स्विच में गया, यहाँ पे क्या होगा, हमारा फेज जो है डायरेक्ट यहाँ अटैच हो जाएगा। अगर फेज का वायर को हम डायरेक्ट, ठीक है, हमारा जो फेज का वायर है उसको हम डायरेक्ट रेगुलेटर में देते हैं। हम क्या किया, फेज का इसमें इन कर दिए। अब क्या है, ये हमारा फेज गया, और ये क्या किया, ये यहाँ से हमारा आउट किया। ठीक है, और न्यूट्रल तो हम पहले से पहुँचा देते हैं, न्यूट्रल हम पहले से पहुँचाए हुए। तो क्या हो गया, देखिए इसको न्यूट्रल मिल गया, और इस रेगुलेटर से ही सिर्फ हम ऑन ऑफ कर रहे। ठीक है, ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे बंद कर दिया वोल्टेज को। ठीक है, करंट हमारा बंद हो गया, इसमें फॉलो नहीं कर रहा। पर जैसे हम रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें लाइन फॉलो करेगा, ये पंखा भी हमारा यूज में हो जाएगा।
तो ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप एक स्विच से भी पंखा को कैसे चला सकते हैं, एक सिंगल रेगुलेटर से भी कैसे चला सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल रेगुलेटर में हमको चलाने का रहेगा तो ये स्विच की जगह हम ये स्विच से जो चलाए उस स्विच से ऑन नहीं करके हम क्या करेंगे, ये जो कनेक्शन किया है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए न्यूट्रल यहाँ पहुँचा हुआ है। अब फेज क्या होगा, हम इसको डायरेक्ट ऑन करेंगे, रेगुलेटर स्विच का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, रेगुलेटर ऑन करेंगे तो क्या ये डायरेक्ट हम स्विच से तो कंट्रोल नहीं करें, तो क्या होगा ये हमारा पंखा में पहुंच जाएगा, तो हमारा पंखा यूज में आ जाता है। तो सिंपल सा चीज़ है, रेगुलेटर कनेक्शन आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रेगुलेटर है या स्विच से कंट्रोल कीजिए। आपके घर में भी अगर सिंगल स्विच है, आप रेगुलेटर लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप रेगुलेटर लगाना चाहते हैं तो अब क्या करना है, ये जो क्लिप है ठीक है इसको खोल देना है, ये वायर को निकाल देना है, वहाँ पे एक रेगुलेटर अटैच करना है। ठीक है, और रेगुलेटर का जो 2 वायर है, ठीक है, सपोज इसमें आपका फेज से पंखा आउट किया हुआ है, आपका ये कंडीशन है। ठीक है, ये स्विच के नीचे टर्मिनल में आपका फेज आया हुआ है और आउटर ऊपर वाला टर्मिनल से आपका फेज आउट किया, तो ये स्विच ऑन किया है, पंखा चल रहा है। अब आपको रेगुलेटर कनेक्शन करना है, तो क्या करना है, इसका एक टर्मिनल को आपको ऊपर वाला टर्मिनल में दे देना है, इसको आपको खोल के इसके दूसरे टर्मिनल में जोड़ देना है। ठीक है, जैसे इसको खोलेंगे हम और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे तो अब ये सिंपल चल जाएगा। अगर आपको इसका जगह नहीं है, आप स्विच को हटा के सिर्फ रेगुलेटर का यूज करना चाहते हैं, तो ये जो फेज का वायर गया है इसको आप एक में जोड़ दीजिए, दूसरा से आपका आउट हो जाएगा पंखा कनेक्शन में। ठीक है, सपोज ये स्विच को हटा के आप ये लगाना चाह रहे हैं, तो ये जो आपका फेज का वायर है, ये जो एल आया है, ठीक है, ये स्विच में इन किया, अब इसमें कहाँ पे, अब ये सीधा रेगुलेटर में इन कर रहा है, इसके एक वायर में इन करेगा, दूसरा से ये आउट कर देगा, तो क्या होगा, न्यूट्रल पहुंचा हुआ फेज आपका यूज में आ जाएगा। तो आप अपने से खुद भी बहुत आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।